Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course ZECC 101. We have been learning about the singular and plural of the English language, of the foreign languages. And this is our next lecture, that is about the Italian language. So we will make from the singular to the plural. But first of all, let's see what does the definition say about the Italian language from the singular to the plural. So हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में. सिंगुलर और प्लूरल हमने सीखा था. हमने जो सिंगुलर और प्लूरल सीखा था वो लैटिन लैंग्वेज का सीखा था. हमने सिंगुलर और प्लूरल सीखा था वो ग्रीक लैंग्वेज का सीखा था. अब जो हम सिंगुलर और प्लूरल सीखेंगे वो हम सीखेंगे इटालियन लैंग्वेज नंबर 3 का. जो फॉरेन लैंग्वेज है वो है इटालियन लैंग्वेज. इटालियन लैंग्वेज से कौन से वर्ड्स लिए गए हैं और वो इंग्लिश के अंदर ऐड किए गए हैं, उनका सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनता है. आइए देखते हैं कि इनका सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनता है. लेट्स लुक at the definition and the rule of the Italian language from the singular to the plural. So let's get started. ZEC English Crash Course. Okay, हमारा जो रूल था प्रीवियस जो रूल था वो ग्रीक लैंग्वेज का था. तो ग्रीक लैंग्वेज के बाद हमने आज जो रूल स्टार्ट करना है वो इटालियन लैंग्वेज का रूल स्टार्ट करना है. लेट्स एट द रूल एंड द डेफिनेशन ऑफ द इटालियन लैंग्वेज. इटालियन लैंग्वेज के अंदर जो रूल और डेफिनेशन है वो ये है कि जो रूल और डेफिनेशन इटालियन लैंग्वेज के अंदर जो रूल और इटालियन लैंग्वेज, if the Italian word has o in the ending, it will be erased, it will be replaced, it will be removed. Instead I or is later would be added to make its plural. अगर इटालियन लैंग्वेज के वर्ड के एंड में ओ हो तो उसको इरेज किया जाएगा, उसको रिमूव किया जाएगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा. एग्जांपल से समझ में आती है. आइए देखते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो इटालियन लैंग्वेज का हो और उसके अंदर आई या ओ इस्तेमाल, उसके अंदर आई या एस इस्तेमाल किया गया हो प्लूरल बनाने के लिए. दिस इज द फर्स्ट वर्ड, दैट इज द टेम्पो. टेम्पो इज एन इटालियन वर्ड. टेम्पो जो है वो इटालियन वर्ड है. हम टेम्पो का जो ओ है, टेम्पो का जो ओ है हम उसको इरेज कर देंगे, हम उसको रिप्लेस कर देंगे, हम उसको रिमूव कर देंगे. उसकी जगह हम आई इस्तेमाल करेंगे या एस इस्तेमाल करेंगे. बोथ आर करेक्ट. जैसे लफ्ज है टेम्पो, टेम्पो के साथ हमने आई इस्तेमाल की तो लफ्ज बना टेम्पी, टेम्पी इज प्लूरल. और लफ्ज बना टेम्पोज, टेम्पोज इज आल्सो प्लूरल. बोथ आर करेक्ट, बोथ आर राइट, बोथ आर ओके. The next word is soprano. Soprano is Italian word. Soprano जो है वो अतालवी जबान का लफ्ज है. अतालवी जबान के लफ्ज सोप्रानो का जो एंड हो रहा है वो ओ पर हो रहा है. हम ओ को इरेज करेंगे, ओ को रिप्लेस करेंगे और ओ की जगह हम इस्तेमाल करेंगे आई या फिर एस. तो लफ्ज हमारा बनेगा सोप्रानी. सोप्रानी इज इट्स प्लूरल और सोप्रानोस इज आल्सो इट्स प्लूरल. बोथ आर करेक्ट, बोथ आर ओके, बोथ आर फाइन. The next word is libretto. Libretto is also Italian word. Libretto is an Italian word. We will have to erase the o of the ending of the word, and instead of o we have to put the I or the s to make it plural. So libretto का जो सिंगुलर जो है वो libretto है. इसका प्लूरल बनाने के लिए हम I इस्तेमाल करेंगे या s इस्तेमाल करेंगे तो लफ्ज बनेगा libretti या librettos. Both are correct, both are fine, both are okay. Next word is bambino. Bambino is singular of the Italian language. It's a singular word. It's a singular word. इसका प्लूरल बनाने के लिए हम ओ रिमूव करेंगे, ओ इरेज करेंगे, ओ रिप्लेस करेंगे. उसकी जगह हम आई इस्तेमाल करेंगे या एस इस्तेमाल करेंगे तो हमारा लफ्ज क्या बनेगा, बेम्बिनी या फिर बेम्बिनोज. बोथ आर करेक्ट, बोथ आर ओके, बोथ आर फाइन. And the third word and the last word is the coltillo. Coltillo is singular. We will erase the a, we will erase the o, and we will replace the o and we will remove the o. Instead o we will have to put the I or s to make its plural. For example, coltillo is singular, coltilli is its plural, and coltillos is also its plural. Both are correct, both are fine, both are okay. To make the plural from the singular of the Italian language, and that is a very huge topic. We will not go in the depth of its singular and plural because that would be a lengthy topic. So this is English language, not the Italian language. There are many other rules of the Italian language that would be, we will not go in their depth because that would confuse in that much depth. So the next word is bandit. Bandit is ended at t. We will make its plural by adding I simply, या हम एस इस्तेमाल करेंगे या आई इस्तेमाल करेंगे तो लफ्ज क्या बनेगा, bandit, banditti और bandits. बोथ आर करेक्ट, बोथ आर फाइन, बोथ आर ओके. इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं. अगर हम उन रूल्स के अंदर पढ़े तो अगर हम उन रूल्स को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही
स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, इसलिए हम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना नहीं चाहते. दैट्स व्हाई दिस रूल ऑफ द इटालियन लैंग्वेज इज ओवर, इट्स ओके, इट्स ओवर एंड इट्स एंडेड. तो हमने जो आज टॉपिक सीखा है वो हमने सीखा है सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ द इटालियन लैंग्वेज. हमने यहाँ पर सीखा था, हम इसमें सीखा था कि इटालियन लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड है उसके एंड में ओ हो. लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड ओ पर खत्म हो रहा हो तो हम ओ को रिमूव करेंगे, इरेज करेंगे और रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह आई इस्तेमाल करेंगे उसका प्लूरल बनाने के लिए, या फिर एस इस्तेमाल करेंगे उसका प्लूरल बनाने के लिए. जैसे हमने लफ्ज था टेम्पो, हमने एस लगाया या आई लगाया, टेम्पी और टेम्पोस बना. लफ्ज था सोप्रानो, हमने ओ को इरेज किया, वहां पर हमने आई लगाया या एस लगाया, सोप्रानी, सोप्रानोज. इसी तरीके से लफ्ज था लिब्रेटो, हमने आई इस्तेमाल किया, एस इस्तेमाल किया, ओ को निकाला तो लफ्ज क्या बना, सोप्रानी और सोप्रानोज. इसी तरीके से लफ्ज था लिब्रेटो, हमने ओ को मिटाया, उसकी जगह हमने आई इस्तेमाल किया और एस इस्तेमाल किया, बोथ आर करेक्ट, तो लफ्ज क्या बना, लिब्रेटोज या लिब्रेटी. इसी तरीके से लफ्ज था बेम्बिनो, हमने उसकी जगह ओ को इरेज किया, उसकी जगह आई इस्तेमाल किया, एस इस्तेमाल किया, लफ्ज बना बेम्बिनी और बेम्बिनो. वर्ड था कोल्टिलो, हमने कोल्टिलो का ओ इरेज किया, उसकी जगह हमने आई इस्तेमाल किया या एस इस्तेमाल किया, लफ्ज क्या बना, कोल्टिली और कोल्टिलो. दिस वाज ऑल अबाउट द इटालियन लैंग्वेज, द सिंगुलर and the plural of the Italian language. The topic of the today's topic was about the Italian language that has been completed today. See you after a short break in the next lecture. Take care. Wish you the best of luck.